नमस्कार, मैं कविता मनीष उपाध्याय सिख वॉइस ऑफ इंडिया पर आपका स्वागत करती हूं और नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सरना बंधुओं ने दी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी को खुली चुनौती। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के प्रमुख परमजीत सिंह सरना और महासचिव हरविंदर सिंह सरना ने मौजूदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट और महासचिव को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलेआम बहस के लिए ललकारा है। ये फिर कहता हूं कि किसी भी चैनल के ऊपर हमारे साथ लाइव जो है वो बहस करवा ले। हम इनका दूध और पानी का पानी करके दे रहे हैं और अब उस बहस के बाद ये जो है ना बंगाल की खाड़ी तक दिल्ली की संगतियों को पीछा नहीं छोड़ेगी, वहां डुबो के आएगी। सरना बंधुओं ने कई आरोप मढ़ते हुए देश और दुनिया की संगतों को जवाब देने के लिए भी कहा। साथ ही उनका कहना था कि मौजूदा कमेटी में कई भ्रष्टाचार हुए हैं। हम दिल्ली सरकार से मांग करेंगे कि वो सीएजी से जांच करवाएं, जिससे संगतों को पता चले भ्रष्टाचार किसने किया है। देखो गल हैगी कि लफज माड़ा है। इन्होंने को मां का दुध पीता ने ते पैसा दाग ला के दस दो। मां का दुध पीता ने ते तुसी उदा ना की है अस्पताल बेचा है दस के दस दो। जाओ, मैं तुहानू चैलेंज करता, जाओ डीडीए तुसी आरटीआई पा दो, तुहानू पता लग जाएगा। 30 दिसंबर 2011 अस्पताल असी 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भर के शिकायत करके दिल्ली कमेटी के नाल होया है। 1 करोड़ 46 लाख रुपया और 2 साल करतार सिंह कोचर दी जुतियां घसियां अलग। साडा जिहड़ा एग्रीमेंट उन्हां नाल होया सी बई इतने परसेंट ऑन सेल नॉट ऑन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के उत्ते ऑन सेल 5% दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਲੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੀਡੀਏ ਦੀ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी च पई है, ਜਿਹੜੀ ये बार-बार प्रेस में बयान दे रहे हैं भी हमने जगह बेच दिया है। अगर हमने जगह बेच दिया है तो हमारे खिलाफ ये FIR क्यों नहीं दायर करा रहे भी हमने जगह बेच दिया है। 17 बंदियां का ट्रस्ट है जी। एक ट्रस्टी है सुरिंदर सिंह कोहली, एक्स चेयरमैन पंजाब नैशनल बैंक, मेरी उहदे नाल कोई रिश्तेदारी नहीं। दूसरा ट्रस्टी है जी JS मैनी, रिटायर्ड सैकटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरी उहदे नाल कोई रिश्तेदारी नहीं। तीसरा है जी लेफ्टिनेंट जनरल MS चड्डा, रिटायर्ड, मेरी उसके नाल कोई रिश्तेदारी नहीं। चौथा है HS फुलका, मेरी उहदे नाल कोई रिश्तेदारी नहीं। फिर है जी KTS तुलसी, मेरी उहदे नाल कोई रिश्तेदारी नहीं। फिर है अपना जगदीप सिंह चड्डा, मेरी उहदे नाल कोई रिश्तेदारी नहीं। एक रिश्तेदारी रजिंदर सिंह चड्डा जिहड़ा पोंटी चड्डे का भरा है, वो साडी कुड़माचारी है। वो अजकल इन्हां दे नाल माता सुंदरी गुरुद्वारे दे विच ट्रेजरर हैगा, वो एक रिश्तेदार। बाकी जिहड़ा हैगा एक सिंगापुर वाला, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। APS चावला, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। इकबाल सिंह नंद लाल, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। असी जिहड़े बैंकर और एक डॉक्टर सानी दसन मेरी केड़ी तंग पूछा करती है। मेरा साडा कोई रिश्तेदारी पूछो, साडी कोई रिश्तेदारी नहीं। पोतरे लगपोतरे कोई नानके कोई दादका नाल कोई एक इन्होंने क्या एक हरविंदर सिंह सरना हुई बादल आता नहीं है कि अपने सखाने परिवार को सारी उम्र वास्ते ट्रस्टी बना के गया श्रोमणी कमेटी के ट्रस्टा ओनली फॉर जिवें बाकी दे सन हुए सन 6 साल बाद 1 साल रिटायर्ड और फिर 2 साल बाद बाकी रिटायर। चलो इंज आखा जी इसनूं गल मुका दी है। ਅਸੀਂ कहना ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਾਪੀ अगर वो लीज डीड नहीं हैगी और कापी पई हुई तो ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਗਰ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ RTI DDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ RTI, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ DDA ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ DDA ਲਿਖੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਰਸੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾ CBI ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਵਾ। ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ।
प्रेस वार्ता में सरना बंधुओं का कहना है कि अकाली दल दिल्ली ने 10 साल गुरुद्वारा कमेटी की सेवा की है, मगर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अगर हमारी सेवा के वक्त हमने कोई भ्रष्टाचार किया है या किसी गुरुद्वारा जमीन को बेचा है तो मौजूदा कमेटी हम पर कार्रवाई करे और हमारे खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाए। इस प्रेस वार्ता में अकाली दल दिल्ली की तरफ से किताब का विमोचन किया गया, जिसमें मौजूदा कमेटी से कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में ये जो झूठ बोला इसने, ये आपके सामने है। मैं ये दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि वो किसी भी मंच के ऊपर आके हमारे साथ बहस कर लवे। एक पैसे का वो जाना हमारे खिलाफ निकाल के बता दें। इसके एवज में इन्होंने क्या किया 2 साल में? तकरीबन 76 करोड़ रुपया हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम छोड़ के, जिसकी एफडी की कॉपी गुरुद्वारा कमेटी के दफ्तर में छोड़ के गया। उसके अलावा 5 करोड़ रुपया गुरुद्वारा रकाब डेवलपमेंट में छोड़ के गया और 13 करोड़ रुपए के करीब हम दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में एफडीओ के रूप में छोड़ के गया। 97-98 करोड़ रुपया कम से कम मैं बोल रहा हूं, हम यहां छोड़ के गया है। आज हालत ये है। और मैंने एक इनके लीडर को टेलीफोन कहा था, मैंने कहा इनको ये बोलो कि जब 1 फरवरी को ये जीत के गुरुद्वारा कमेटी का इनडायरेक्टली इन्होंने प्रबंध दे लिया था, हमने भी ना नहीं किया। दिल्ली कमेटी में किसी भी एक आदमी का 1 रुपया भी नहीं देना। जितने पेमेंट वगैरह थी सारी की सारी खत्म कर दी हमने। भाई ये ना हो जी करोड़ रुपए छोड़ के चले गए, वो चले गए। 1 रुपए की देनदारी 1 फरवरी को दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नहीं थी। कोई भी ऐसा आदमी, चाहे स्कूल थे, चाहे कॉलेज थे, चाहे गुरुद्वारा कमेटी का मुलाजिम थे, कोई ये नहीं कह सकता कि उनको 1 तारीख या 7 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिली है। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था जिसमें कैश इन हैंड बैंक में 50 लाख से कम हो। क्यों जी, ठीक कह रहे हैं? ज्यादा एफडीओ के अलावा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ये कैश बैंक के करंट अकाउंट में थे। कैश यानी करंट अकाउंट में थे। आज क्या है इनके पास? आज क्या है? स्वाय इसके कि झूठे मुकदमे बना के कभी मेरे को डराते हैं हाई कोर्ट में, जी आ गया जी, हाई कोर्ट को प्रेस में बयान दे रहे हैं। हाई कोर्ट में क्या है? अगर मैंने कोई 2012 को चिट्ठी लिखी है तो 2013 में तो आप आ गए हो, पूरा करो। हमने तो अपना प्रबंध किया हुआ था साहब। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इन 2 सालों में हमें ये बताएं कि इन्होंने किया क्या है। कोई स्कूल खोला है, कोई कॉलेज खोला है, कोई गुरुद्वारे की कहीं ईंट लगाई है, कुछ किया है, कोई नई चीज बनाई है? जो हम छोड़ के हैं वही पूरे कर रहे हैं। वो भी दोस्त जो हमारा प्रोग्राम 3 महीने पूरे करता वही था। जब हमने सोने की सेवा अंदर शुरू की थी तो उन्होंने बड़ा मचाया, जी सोना लगा रहे हैं, जी ये फलाने की नकल कर रहे हैं, फलाने की नकल कर रहे हैं। आज दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों को बादल दल के सदा कब्जे में रहने देने के लिए इन्होंने बाबा हरबंस सिंह को सेवा ना देके बहाना लगा के सोने, ये जो सोने के दरवाजे हैं ये बाबा नाम सिंह तुम्हा बनाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इनडायरेक्टली बादल बाबा तुम्हा की बदौलत यहां पे कब्जे करना चाहता है, जिसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज प्रधान कह रहा है कि जनरल सकत्तर चोर है, डाकू है। पिछले 1.5 साल में गुरुद्वारा कमेटी का 300 टन अनाज इसने अपने इलाके में बांटा है। 200 गुरुद्वारा कमेटी के मुलाजम रजौरी घाट हल्के में दिन रात काम करते रहे हैं। दिन रात रजौरी घाट हल्के में काम करते रहे हैं। उसके अलावा प्रधान ने यह कहा है कि ये इसने अपने चाचे को गाड़ी दी, घर में 3 गाड़ियां इस्तेमाल की, गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद दिल्ली कमेटी आ गई, नई गाड़ियां गई हैं।
गाड़ियों को इस्तेमाल में तो ना प्रधान ने छोड़ा है, तो ना जनरल सकत्तर ने छोड़ा है, ना बाकियों ने छोड़ा है। और उधर जनरल सकत्तर ये कह रहा है कि जनरल मैनेजर के साथ मिलके प्रधान ने बड़ी करप्शन की है, करोड़ों रुपए खा गया। पैसे तो खा गया है, पैसे तो खाए हैं इन्होंने, पर इनमें से कोई भी बरूल जमा नहीं है। अब प्रधान का नंबर ऊपर है कि जनरल सकत्तर का नंबर ऊपर है, ये तो साहब के खाते खुलवाए। मैं कहता हूं इन दोनों में अगर कोई ईमानदार है तो दिल्ली सरकार में प्रोविजन है कि वो गुरुद्वारा कमेटी के फंड्स की ऑडिटिंग करवा ले। ये ऑडिटिंग करवाए, चाहे प्रधान ऑर्डर कर दे, चाहे जनरल सकत्तर ऑडिट कर दे, ऑडिटिंग करवाए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा बिल्कुल। मतलब कौन सी ऐसा काम है जो दिल्ली कमेटी में नहीं हुआ? मेरे को एक बात बता दो। जनाखोरी यहां हुई, औरतों के साथ छेड़खानी यहां हुई, बेपत्ती हुई, गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब रिसर्च सेंटर में हुई, ऑफिस बीरर के कमरे में हुई। कितनी जरूरत है उनकी, कितनी जरूरत है उनकी? इनके अपने 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने कहा जी हमारे मोती हैं ये, जो हमने 2 साल में सेवा किया। इन्हीं की बातों को जुटलाया हमने इस अपनी किताब में। ये किताब प्रिंट भी करवाई गई है, ई बुक भी हमने इसकी रिलीज आज कर रहे हैं। इसमें जो खर्चों के बारे में, इनकी सैरों सपाटों के बारे में, इनका सारा कच्चा चिट्ठा जो कुछ इन्होंने किया है, जितनी सैरें की हैं, जितने खर्चे किए हैं, वो सारी इस किताब में है। गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों में करीब 2 साल बाकी हैं। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, इससे लगता है कि चुनावों की तैयारियां शुरू ही हो गई हैं। देश और दुनिया की ताजा जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सिख वॉइस ऑफ इंडिया के साथ।